जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान ये पिछले 8-10 दिन में दूसरा टेलीफोनिक रब्ता था। पहले भी कुछ दिन पहले भी एक रब्ता हुआ था, उसमें भी उन्होंने तफसील से बातचीत की थी। तो आज जो बातचीत हुई है तो उसमें आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने जो गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबी नताइज हैं उस पर बातचीत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आधे घंटे से ज़ायद बातचीत। सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर कहते हैं दोनों रहनुमाओं के दरमियान चंद दिनों में ये दूसरा रब्ता था। बिलावल भुट्टो का गिलगित बल्तिस्तान के नताइज तस्लीम करने से इनकार। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को कठपुतलियों के हवाले नहीं करेंगे। वोट का डाका डालकर 3 जीती सीटें चोरी की जा रही हैं। अपनी जीती हुई सीटें वापस लेकर जाएंगे। इंसाफ ना मिला तो एहतजाज का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ देंगे। मुबैना धांधली के खिलाफ गिलगित DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मरीम नवाज कहती हैं गिलगित बल्तिस्तान में वफादारियां तब्दील कराई गईं। तमाम तर हथकंडों के बावजूद तहरीक इंसाफ का सादा अक्सरियत हासिल न करना शर्मनाक शिकस्त है। रेत की ये दीवार गिरने वाली है। अवामी मैंडेट पर डाका डालने के बावजूद हुकूमत को शिकस्त हुई। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं अब कराची से पेशावर और गिलगित बल्तिस्तान तक एहतजाज होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में प्रीपोल रिगिंग हुई, वोटर्स को खरीदा गया। नून लीग के उम्मीदवारों को हराने के लिए साइंटिफिक तरीके से उम्मीदवार लाए गए। JUI का गिलगित बल्तिस्तान के नताइज मानने से इनकार। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में एक बार फिर 2018 की तारीख दोहराई गई। सिलेक्टेड और नाअहल हुक्मरानों को नताइज हजम नहीं करने देंगे। PDM का गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताइज मुस्तरद करने का ऐलान। तर्जुमान PDM मियां इफ्तिखार कहते हैं कि आइन से मावरा कोई इकदाम कबूल नहीं। अपोजिशन के बयानिए में कोई इख्तलाफ नहीं। सबको आइन के दायरे में रहकर काम करना होगा। जब भी बात होगी PDM के प्लेटफॉर्म से होगी। शिबली फराज ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को शफाफ करार दे दिया। बोले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन ने इंतखाबात से पहले ही धांधली का शोर मचाया। धांधली होती तो तहरीक इंसाफ 14 से 15 नशिस्तें ले लेती। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बरतरी। गैर सरकारी नताइज में PTI 10 नशिस्तें जीत गई। 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी ने 3 नशिस्तें जीती। साबिक हुक्मरान जमात नून लीग के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें आई। MWM 1 नशिस्त पर कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में वफाकी हुकूमत सादा अक्सरियत हासिल करने में नाकाम। तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की 11 नशिस्तें, अपोजिशन सिर्फ 5 नशिस्तें जीत सकी। जीतने वाले 7 आजाद उम्मीदवार अहमियत इख्तियार कर गए। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी। वजीर आजम इमरान खान का पूरे मुल्क में जल्द से खत्म करने का ऐलान। कहते हैं दीगर जमातों से भी जल्द से ना करने का कहेंगे। शादियां खुली जगहों पर होंगी। 300 अफराद शिरकत कर सकेंगे। NCOC इजलास के बाद खिताब। कहा 2 हफ्तों में कोरोना केसेस 4 गुना बढ़ गए। एहतियात ना की तो हॉस्पिटल मरीजों से भर जाएंगे। स्कूलों को 1 हफ्ता और देखेंगे। जरूरत हुई तो सर्दी की छुट्टियां बढ़ा देंगे। कोरोना के बाद तालीमी इदारे बंद करने का फैसला मौखर। बैनुसूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं 23 नवंबर को मौसम सरमा की तातीलात और स्कूलों की बंदिश का फैसला होगा। मुअन्निस इलाही की तलबा की सेहत पर कोई भी समझौता न करने की अपील। मुराद अली शाह ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। रुकने सिंध असम्बली शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर जाम इकरामुल्लाह धारेजो का भी कोरोना टेस्ट मस्बत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद उस्मान चाचड़ भी कोरोना में मुब्तला। फारूक सत्तार के बाद उनकी अहलिया अफशा सत्तार को भी कोरोना हो गया।
LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमों का सेहत जुर्म से इनकार, दोनों को चार्जशीट की कॉपियां थमा दी गईं। मुस्तफा कमाल की MQM पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार, कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने रॉ से मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बात की। मुत्तहिदा पाकिस्तान के नाम, झंडे और इंतखाबी निशान मुल्क के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। बोले हुकूमत सांप को दूध पिला रही है, रियासत मजाक बंद करे, मसलहत पसंदी को खत्म किया जाए। MQM पाकिस्तान का मुस्तफा कमाल के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा सिंध के मुस्तरद करदा मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ का पलंदा है। मुस्तफा कमाल की सियासत का चिराग गुल होने से पहले भड़क रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर इल्जामात बेबुनियाद इल्जामात करार। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की हॉस्पिटल में चौधरी शुजात हुसैन की इयादत। सदर मुस्लिम लीग काफ रूबे सेहत होने के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। अवाम की आवाज़ 24 न्यूज़ की बंदिश का 77वां रोज अवाम पसंदीदा चैनल और हकायक पर मबनी खबरें देखने से महरूम। मुल्क भर में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। अमेरिका में कोरोना की एक और वैक्सीन तैयार कर ली गई। नई वैक्सीन के 95% तक मुस्बत नताइज आ गए। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन क्वारंटीन में चले गए। कहते हैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोरोना मस्बत आने वाले एक शख्स से राब्ते में था, खुद को 2 हफ्तों के लिए आइसोलेट कर लिया। PSL के फाइनल का हाई वोल्टेज टाकरा कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमों को इवेंट के फाइनल में पहली बार रसाई मिली। लाहौर कलंदर्स की टीम मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची।